आज शहर के पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने स्वामी विवेकानंद मूर्ति अनावरण के मामले में धरना प्रदर्शन किया। यहाँ धरना प्रदर्शन के बाद में छात्रों ने गवर्नमेंट कॉलेज के गेट के ताला लगा दिया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। थानाधिकारी मदनलाल सुयल ने छात्रों से समझाइश का प्रयास किया। यहाँ छात्र महाविद्यालय प्राचार्य से बात करने की मांग को लेकर अड़ गए और इन्होंने महाविद्यालय से प्राचार्य से बातचीत के बाद में अपना धरने और प्रदर्शन को शांत किया। इतना सा समझा दो क्या मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आप नगर के नीचे खड़े होइए, मैं वहाँ आऊंगा, मैडम जी आएंगे। ये बात हुई नहीं, मैडम तो मैडम को यहाँ बुला लीजिए ना सर। मैडम को यहाँ बुला लीजिए सर, हम बात करने के लिए तैयार है। मैडम को बुला लीजिए। सारे इसी कॉलेज में सबका एडमिशन यहीं पे अभी पढ़ रहे हो? विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आचार्य तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आचार्य तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रिपल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नंद के आनंद की जय विवेकानंद की, आनंद के आनंद की जय विवेकानंद की। एक बार जोर से परिषद परिषद, एक बार ऊंचे से परिषद परिषद। 2017 में नगर परिषद द्वारा सभापति जी ने मूर्ति छात्र संघ को दी, जिसका विवरण कॉलेज प्रशासन के पास नहीं था। ये मैडम ने खुद कहा, ठीक है, लिखित में नहीं था कि मूर्ति इसके अंदर पड़ी है, ठीक है। उसके बाद 3 साल होने के बाद इशाक मोहम्मद जी सर तो उन्होंने कहा था कि राज्यपाल द्वारा अनुमति तो आ गई है, बाकी आयुक्तालय नहीं दे रहा। अब ये बात हमारे भी समझ में नहीं थी क्या हुआ, तो भी हम लोगों ने 1 साल चलाया आगे। उसके बाद जब मैडम से बात हुई, सर से बात हुई, तो सर ने कहा था कि आ रही है, 10 दिन बाद आ जाएगी, 15 दिन बाद आ जाएगी, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। उसमें 1 महीना निकल गया। उसके बाद गुस्साए छात्रों ने मूर्ति को कॉलेज से निकालकर, जो कि छात्र संघ रूम हमारा ही था, हमने मैडम को सुपुर्द नहीं किया था, कॉलेज प्रशासन को सुपुर्द नहीं किया था वो रूम। उसके बाद भी कॉलेज प्रशासन ने हमारा जो छात्र संघ पे ताला लगा हुआ था रूम पर, उसके ऊपर एक और ताला लगाया कॉलेज का। और उसके बाद जब ये मूर्ति बिठाई, उसके 16 दिन के अंतराल में इसका परमिशन आ गई थी मैडम के पास, ठीक है। उसके बाद भी आज 8 महीने हो गए हैं, 7 महीने और 13 दिन हो गए हैं, तो भी कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इतने बार ज्ञापन दिए, ये मैडम को भी पता है और कॉलेज प्रशासन को पता है कि कम से कम 50 ज्ञापन दे दिए होंगे। हमेशा ये बात हुई कि हम लोग विधायक को बुलाएंगे, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विधायक हैं हम सबके हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी को तो बुलाइए, अगर वो नहीं आ रहे, वो कौन से 6 महीने तक अभी तक जयपुर में, हमें पता नहीं चल रहा। आप बात ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ फोन पे लगा देते हैं, बिजी चल रहा है, पीए से बात हो गई, ये हो गई, ये क्या चल रहा है। हाँ, उसके बाद जब 2 बार ज्ञापन लास्ट में दिए थे, तो आपने कहा कि मेरी बात हो गई है और 12 जनवरी कराएंगे। 12 जनवरी को नगर परिषद के आचार संहिता लगने के बाद हमने खुद ने कहा था कि आचार संहिता में नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ा दीजिए। तो आपने कहा था कि बिल्कुल ये हमारा काम है, हम लोग करा देंगे। और आपने ये भी कहा था कि जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं तो कॉलेज प्रशासन इस मूर्ति का अनावरण करेगा। उसमें भी हम लोग विद्यार्थी परिषद सहमत थे, सब छात्र सहमत थे कि ठीक है, आप किसको नहीं बुला रहे हैं तो कॉलेज प्रशासन वो तो करे। उसके बाद अभी लास्ट डे जो 18 तारीख को जो ज्ञापन दिया था, उसमें आपने कहा था कि 19, 20, 21 सेमिनार है, नेशनल सेमिनार। तो हमने कहा था कि मैडम हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे आचार संहिता हटने के बाद, कि हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तो आपने कहा था कि ठीक है 25 तारीख तक देख लो। 25 तारीख को मैं आया तो समिति के अध्यक्ष सर खड़े हैं, SM रॉय सर। SM रॉय सर ने कहा सर आप भी आगे आइए। सर ने मुझसे कहा कि विधायक साहब बोल रहे हैं कि ये मूर्ति का अनावरण वर्चुअल होगा, CM द्वारा कराएंगे। बातचीत कराएंगे जो भी बात हुई। तो आप इसमें आश्वासन कहाँ है मैडम? और हमने कहा था 28 तारीख तक हम लोग रुक जाएंगे और बहुत ग्रेटफुली रिक्वेस्ट की थी आपसे कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे मैडम, कुछ नहीं, आप जो कहेंगे हम लोग उस पर ही चलेंगे विद्यार्थी परिषद, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि परिषद की गरिमा क्या है, कानून क्या है, ठीक है। उसके बाद 28 तारीख के बाद जब सर ने कहा, तो आपने ना हमें कॉल किया ना कुछ नहीं किया, तो अनावरण कब होगा मैडम बताइए आप हमें एक डेट तो दीजिए। आप 12 जनवरी को बोल रहे हैं कि कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। अब वो कहाँ हुआ बताइए, कहाँ हुआ?
इतना तो हम लोग भी समझ रहे हैं और हम लोग आपकी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं सारे कॉलेज प्रशासन को, ठीक है। आप हमारे पेरेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, बट हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो मूर्ति महापुरुष ये तो महापुरुष है ना, ये किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी की थोड़ी ना किसी संगठन के। सर आपकी बात सुन ली सर 2 मिनट, ये किसी पार्टी के नहीं है ना किसी संगठन के हैं, बताइए। तो हम वही बोले ना, ये तो युवाओं के हैं, ये तो पूरे देश के हैं, इन्होंने तो देश की संस्कृति को आगे तक पहुंचाया है, तो इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों वो मूर्ति ढकी हुई पड़ी? एक बार इसका देखो मेरे पास, ये पत्राचार करेंगे, नो डाउट। नहीं वही तो उनसे पूछिए किस एक बार तो बताइए। मैडम आपका जो प्रोसेस होता है ना वो क्या मामला है ये? विवेकानंद की मूर्ति छात्रों ने बिना अनुमति प्राप्त किए ही लगा दी थी और कुछ छात्रों पर इसका प्रकरण दर्ज है और मामला विचाराधीन है, तृतीयाधीन है और इस पर केस चल रहा है और आयुक्तालय से अनुमति तो आ गई है, लेकिन जैसा कि सरकारी निर्देश है कि जनप्रतिनिधियों को बुलाकर ही इसका अनावरण कर सकते हैं, तो हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं। हम बच्चों को लगातार समझा रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि से समय लेकर इससे पूर्व 2 चुनाव थे, उसमें जनप्रतिनिधि व्यस्त थे और उसके बाद में विधानसभा चल रही है, उसमें जनप्रतिनिधि व्यस्त है। इस बीच नगर परिषद के चुनाव हो गए, आचार संहिता लग गई और 8 फरवरी से महाविद्यालय खुले हैं और 16 फरवरी से नियमित कक्षाएं चालू हुई हैं। कुल 8 या 10 दिन ही महाविद्यालय को खुले हुए हैं, तो हम जितनी जल्दी हो सके हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण संवैधानिक तरीके से नियमानुसार करवाएं। आज के मामला रहा उन्होंने तालाबंदी करी अचानक। हाँ, मैं भी वाकिफ नहीं, क्योंकि मैं किसी ऑफिशियल वर्क से ही बाहर गई थी और लौट कर आई तो मैं भी बाहर थी, मैं पीछे के दरवाजे से बड़ी। इन्होंने ज्ञापन में एक 15 दिन पहले ही चेताया था कि मतलब फरवरी लास्ट में तालाबंदी और विरोध प्रदर्शन करेंगे, तब आपने क्या संज्ञान लिया? तब हम गए थे और इस बीच हम सेमिनार में बहुत व्यस्त थे और हमने बच्चों से निवेदन किया था, क्योंकि यह नेशनल सेमिनार हमारा मतलब पूरी प्रतापगढ़ में ये पहली बार हो रहा था कोविड के बाद में, तो हमारा पूरा फोकस उस समय नेशनल सेमिनार में था। हमने बच्चों से निवेदन किया कि हमारा नेशनल सेमिनार निपटने के बाद में हम इसके अनावरण की प्रक्रिया करेंगे। इस बीच डॉक्टर एस.एन. रॉय ने विधायक जी से बात की, समिति के सभी सदस्यों ने बात की, तब उन्होंने ये कहा कि इसको हम वर्चुअल तरीके से, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए हम करना चाहेंगे। अब आगे हम जनप्रतिनिधियों से बात करके ही इसकी स्थिति को साफ करते हैं। आज क्या आश्वासन दिया गया इसको खत्म करने के लिए? यही कि हम आगे बात करने के बाद ही हम स्पष्ट कहेंगे, हमने स्पष्ट अभी डेट नहीं दी।